जब कभी दिल और दिमाग के बीच कशमकश के हालात बन जाएं तो हमेशा अपने दिल की सुनो। दुनिया जीत लेने का यह गुरु मंत्र स्वामी विवेकानंद ने आज से 131 बरस पहले दिया था और इसी सीख को अपनाकर भारत के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। शूटिंग में मनु भाकर 2 मेडल जीत चुकी हैं और अगले मैच में उनसे एक और मेडल की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। लवलीना बोरगोहाई, दीपिका कुमारी, मनिका बत्रा, श्रीजा, भजन कौर, हॉकी खिलाड़ी सब प्रेशर को दिमाग पर हावी किए बिना दिल से खेल रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, जिसका नतीजा दुनिया के सामने है। और उम्मीद है कि इस बार भारत टोक्यो ओलंपिक्स में से भी ज्यादा मेडल पेरिस ओलंपिक्स में लाएगा। बिल्कुल ज्योत्सना, नीरज चोपड़ा की फॉर्म और पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन देखते हुए यही लग रहा है कि ऐसा ही होगा। और इन सभी खिलाड़ियों की जीत के पीछे एक और सीक्रेट है और वो है इनकी फिटनेस, जिसके लिए फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ खान पान पर इनका अपना अच्छा खासा कंट्रोल है। लेकिन देश में ज्यादातर लोग इन दोनों ही चीजों से काफी दूर हैं। वो ना तो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और ना ही खाने पीने पर कोई कंट्रोल नाम की चीज है, जिससे वो वक्त से पहले बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। ऐसे लोग सावधान हो जाएं, ना सिर्फ सावधान हो बल्कि योग एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाएं, क्योंकि हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की स्टडी के मुताबिक अगर आप हफ्ते में 2.5 से 5 घंटे तक नॉर्मल एक्सरसाइज या फिर 1.25 से 2.5 घंटे तक हेवी वर्कआउट करते हैं तो अर्ली डेथ का खतरा 21% तक कम हो जाता है। दिल की बीमारियों का खतरा 22% तक कम होता है। हुसैन, वहीं अगर आप हर दिन रोजाना एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी उम्र 31% तक बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ लंबी उम्र जिएंगे बल्कि जो खिलाड़ी आपके रोल मॉडल हैं उनके जैसी फिटनेस भी आप पा सकते हैं, बस मेहनत करनी होगी। लेकिन हुसैन, एक बहाना हर किसी के पास होता है कि एक्सरसाइज के लिए वक्त ही कहाँ है। देखिए, खिलाड़ियों जैसा फिट अगर बनना है तो और हेल्दी लाइफ जीनी है और बीमारियों के इलाज में लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं तो थोड़ा वक्त तो भाई सबको निकालना होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, सभी के पास वही 24 घंटे हैं और इसीलिए अपना रूटीन सही करके 7 लाइफस्टाइल बीमारियों पर यौगिक स्ट्राइक करने का प्लान बस बना डालिए। और ये सब कुछ कैसे होगा ये बताएंगे हमें स्वामी जी, जो पेरिस से 6,500 किलोमीटर दूर इस वक्त अमेरिका के शिकागो में, देखिए क्या खूबसूरत जगह है जहां इस वक्त स्वामी जी ने योग की अपनी जो कालीन है वो बिछा रखी है जिस पर योग होगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। यहाँ तो स्वामी जी लोगों की लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, वहाँ क्या हाल है अमेरिका में लोगों का? जी, पूजा जी, अमेरिका में अब देखो मेरे यहाँ पीछे खूब लोग दौड़ रहे हैं दाएं बाएं और हर उम्र के। अभी एक 80 साल के बुजुर्ग यहाँ से दौड़ते हुए निकले और युवक युवतियाँ दौड़ रहे हैं। आसमान से थोड़ी थोड़ी बूंदें भी बरस रही हैं। पीछे कितना गहरा और विशाल समुद्र है, उसके पीछे आप देख रहे हैं पूरे शिकागो सिटी को, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर करके और वेदांत का उपदेश दिया था। अभी देखो, भगवान से प्रार्थना तो हम कर ही रहे हैं कि हमारा आज का ये शो यहाँ से पूरा हो जाए। घने मेघ हैं, बूंदें बरस रही हैं और इतना सुंदर परिवेश है यहाँ पर। सूर्य नमस्कार हो रहा है और आपने जैसे कहा पेरिस में भी हमारे खिलाड़ी झंडा गाड़ रहे हैं। अमेरिकन्स ने पूरी दुनिया में झंडा गाड़ रखा है और ये सूर्य नमस्कार का तो हमारा रोज का रूटीन है। लेकिन यहाँ देखो, ये जो जिस बीच के ऊपर मैं यहाँ योग कर रहा हूँ, ऐसा देखो भाई, ये मैन मेड बीच है। यहाँ समुद्र नीचे तो ज़्यादा गहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे जितना जाएंगे बड़े बड़े जहाज खड़े हैं, उनके ऊपर नीचे पानी के जहाज और ऊपर हवाई जहाज लाइन से। उधर लगता है पास में एयरपोर्ट है, उधर भी ये मामला बड़ा ज़ोरदार है। तो बड़ा सुरम्य दृश्य है। वैसे हम ये कोई प्लान करके कोई पहले आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क में, फिर शिक्षा की राजधानी बोस्टन में और टेक्नोलॉजी की राजधानी जो है वो सैन फ्रांसिस्को, और अब जो है या धर्म और संस्कृति की जो इनकी राजधानी है शिकागो, वहाँ पर आ गए हैं और आनंद ही आनंद है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये तो हमारा रोज का रूटीन है। आज
जो आपने विषय चुने हैं उनको भी एक एक करके बारी बारी से लेंगे। बस 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। अमेरिकन्स में मैंने देखा, एक तो टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग, और फिर जुनून जिसको हम शौर्य, वीरता, पराक्रम कहते हैं, वो अप्रतिम है। इसी के कारण से ठीक है, हम भारत के लोगों का शौर्य, वीरता, स्वाभिमान जगाने के लिए उनको भी कहते हैं तुम नंबर 1 हो सकते हो। लेकिन नंबर 1 होने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, प्रमाद को छोड़ना पड़ता है और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। वो मैंने यहाँ देखे लोगों में, जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, 10-10, 20-20, 50-50, 100 करोड़ का पैकेज होता है और उसको ऑफिस से ही घर अलविदा कह दिया जाता है। तो भाई देखो, ये कुछ सीखने की तो ज़रूरत है और वो आज सब कुछ सिखाएंगे भी, बताएंगे भी। ठीक है स्वामी जी, आप बता रहे कि अमेरिकन जो हैं साथ साथ हम ये दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, लेकिन स्वामी रामदेव ने भी जाकर के अमेरिका में झंडा गाड़ ही दिया है और योग वहां से चल रहा है पिछले कई दिनों से लगातार। तो पहला विषय मैं अब आपके हवाले करता हूं। पेरिस ओलंपिक में स्वामी जी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। शूटिंग में मनु भाकर हैं, स्वप्निल ने मेडल जीतकर कमाल किया है। तो हॉकी में भी क्वार्टर फाइनल में हमारी टीम जो है जगह बना चुकी है। बॉक्सिंग, तीरंदाजी, भाला फेंक, इन सब जगहों से पदक की उम्मीदें भी हैं। और खिलाड़ियों के लिए जीत का जो गुरु मंत्र है वो ज़रा पहले आप दीजिए, उसके बाद हम बीमारियों की बात करेंगे। ये खिलाड़ी और ऐसा क्या करें कि इनका फोकस जो है वो अपने मेडल पर वो बना रहे। जीत का पहला गुरु मंत्र ये है कि अपनी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ जो मेंटल फिटनेस है ना, उसको से कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए अपने ध्येय पर केंद्रित रहने के लिए कम से कम 10-20 मिनट का रोज़ योग, बाकी जो एक्सरसाइज है वो तो है ही सो है, तो 10 से 20 मिनट का योग अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें और नींद पूरी लें और साथ में आहार पर पूरा ध्यान दें। यहाँ बीच बीच में कभी कभी तेज़ बूंदें पड़ने लगती हैं और कभी कभी फिर जो है वापस नॉर्मल हो जाता है वेदर। वैसे यहाँ पर पता नहीं लगता जो है वेदर कब इधर से उधर हो जाए। बाकी आगे वाइफ की और वर्क की बात नहीं करूँगा। 3 W, एक से मैंने पूछा है WWW का क्या मतलब है, बोल जी वाइफ, वेदर और वर्क कब इधर से उधर हो जाए कुछ पता नहीं लगता यार। खैर, लंबे लंबे श्वासों के साथ हम ये तो बता रहे हैं। तो खिलाड़ियों को मैं कहूँगा एक बार तो अच्छा स्वामी जी, मैं सोच रहा हूँ कि सुबह का वक्त है, वरना लोग आपको तो ना करें, देखेंगे कि आप यहाँ पर योग कर रहे हैं तो लोग तो घेर लेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रोग्राम करना। सुबह का वक्त है इसलिए काम शायद चल जा रहा है। जी 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 जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप चूंकि शिकागो में हैं तो जाहिर है कि हमें याद आ रही है स्वामी विवेकानंद की, जब उन्होंने शिकागो की सरजमीन पर जाकर के हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में वहाँ पर बताया था और एक शानदार भाषण वहाँ दिया था। और आज हम बात सेहत की कर रहे हैं तो जाहिर है स्वामी जी आपकी कहीं बात भी आपके जहन में आती होगी ज़रूर कि ये सब कुछ योग से ही मुमकिन है। सेहत अगर पानी है तो योग अपनाना होगा। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग की महिमा को जानते समझते हैं लेकिन योग करते नहीं हैं। योग एक्सरसाइज ना करने से अर्ली डेथ का जो खतरा है वो 21% तक बढ़ जाता है लोगों में। तो ज़रा लोगों को समझा भी दीजिए, और वहाँ से आप ज़रा समझाएंगे, बहुत दूर बैठे हैं तो लोग ज़्यादा आपकी बात गौर से सुनेंगे। ये आपने ठीक कहा कि हमारे लोग ना, एक तो अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले फॉरेन के प्रोडक्ट्स, फॉरेन रिटर्न सन्यासी, फॉरेन रिटर्न बिजनेसमैन, कोई फॉरेन से आ जाए ना तो फौरन उसकी बात मान लिया करते थे। अब थोड़ी परिस्थितियाँ ज़रूर बदली हैं, लेकिन जो है हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे। देखो भाई, आज दुनिया में आपको कुछ भी करना है तो आपके लिए सारी दुनिया के रास्ते खुले हुए हैं और हमने भी वो रास्ते खोले। देखो, योग और कर्मयोग के जरिए हमने एक कंपनी की लिस्टिंग कराई। लिस्टिंग के वक्त उसकी जितनी वैल्यू थी आज 2.5-3 गुना उस कंपनी की वैल्यू हो गई।
और अब आगे 5-10 गुना आगे की तैयारी है। मैं धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हमेशा करता हूँ। तो एक बात तो सबसे कहूँगा कि ज़िंदगी में एक तो बड़ा सोचिए और जो सोचे उसको एग्जीक्यूट कीजिए। मैंने खाली योग के बारे में भाषण नहीं दिए, मैंने योग को लाइफ में, कर्मयोग को लाइफ में अपनाया, उसको एग्जीक्यूट किया। परफॉर्मेंस ये सबसे बड़ा तत्व है ज़िंदगी का, इससे नहीं चूकना। और जहाँ तक डेली योग करने की बात है, देखो भाई मैं 10-10 मीटिंग ले रहा हूँ सुबह। यहाँ फेडरलिटी जिसके $2-2 ट्रिलियन के फंड्स हैं, कैपिटल उससे भी बड़ा है, पता नहीं 3 या 4 ट्रिलियन का, जिसने हम पूरी भारत की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं 5 ट्रिलियन की, उससे ज़्यादा तो कैपिटल और फेडरलिटी इन 2 ही फंड्स का साइज है। आज वो हमें सामने से वेलकम कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि भाई यहाँ परफॉर्मेंस है। तो अब देखो ये तो करना तो पड़ेगा। और फिर आगे जहाँ तक आपने लाइफ स्पेंड की बात की, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, वैसे हम यहाँ से कूद भी सकते हैं, कोई ख़तरनाक मछलियाँ हैं नहीं यहाँ पर, वो बाद में लास्ट में देखेंगे। सीढ़ियाँ भी है चढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले योग के गोते लगवाते हैं सबको। समुद्र में गोते लगाने से पहले ये एजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के। रोज़ शीर्षासन, या बहुत ही हार्ड है। यहाँ नीचे ये बीच जो है पूरा, यहाँ पर मैन मेड है, फर्श बहुत हार्ड है, तो भी शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। 100 साल की और कैसी ज़िंदगी, एकदम जिसको कहते हैं ना यौवन के साथ ज़िंदगी को जीना है। तो सर्वांगासन और फिर ये हलासन, ऐसे सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन से शुरू करके पहले दीवार के साथ करें। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही प्लीजेंट वेदर है, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं। सर्वांगासन और यह हलासन, और फिर चक्रासन। एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट करना है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। और फिर पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ये सब करके हम। और हाँ, एजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है 2 बार खाना। सुबह थोड़ा फ्रूट या जूस ले सकते हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं, कोई मेडिकेटेड जूस ले सकते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि। और जो है दोपहर को लगभग 12 बजे और शाम को 7 बजे से पहले, ऐसा ही नियम ले लें। रोज़ आधा 1 घंटा योग करने का नियम, 2 बार ही खाना, और उसमें भी 1 बार तो पूरा ग्रीन्स और बाकी साग सब्जियां जो भी खाना है वो खाइए, और 1 बार फ्रूट लीजिए। मैंने कई बार उदाहरण दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज 1 बार खाना खाते थे, 1 बार फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लेते थे, और कितने बड़े योद्धा थे। तो आज हम सबको ऐसे कुछ कमिटमेंट लेने, कुछ संकल्प लेने हैं, ऐसे प्लेज लेना है, प्रतिज्ञा करनी है, व्रत लेना है कि हमको भी रोज इंडिया टीवी के साथ योग करना ही करना। स्वामी जी, आपने आज जो जगह चुनी वो भी बड़ी खूब है, एक गहरा समंदर का किनारा, और ये समंदर संदेश दे रहा है कि अगर तुम मेरे जैसे विशाल होना चाहते हो, गहराई पाना चाहते हो, तो योग करो और ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान हासिल करो, तभी जो है कुछ ऐसी शक्ल हासिल कर पाओगे। तो स्वामी जी, अब अगला विषय आपके हवाले करता हूं। अमेरिका में ही स्वामी जी जहां आप बैठे वहीं से एक स्टडी आई है जो ये बता रही कि फिजिकल एक्टिविटी से दूरी शुगर और बीपी, हार्ट, थायराइड, मोटापा, आर्थराइटिस, ये सारे खतरे को बढ़ाता है। जबकि हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे अगर एक्सरसाइज कर लिया जाए तो उम्र जो है वो 31% बढ़ जा रही। कितना फायदे का सौदा है, सिर्फ हफ्ते में 5 घंटे निकालने हैं। तो स्वामी जी, एक एक करके इन तमाम बीमारियों से बचने के उपाय भी बताइए, और शुरुआत हार्ट से कर लीजिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न आपने किया। हाँ, तो देखो, ये वज्रासन बड़ा इजी है।
वज्रासन में बैठ के मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन, ये तो हमने लोगों के डेली लाइफ का हिस्सा बना दिया है। तो शुरुआत हम हार्ट से करते हैं। हार्ट हेल्दी रहेगा तो ज़िंदगी में सब कुछ कर पाएंगे। तो एक तो मंडूकासन और एक पवन मुक्तासन, ये तो 2 रूटीन में ज़रूर करने। इससे बीपी, शुगर और पेट, वात, पित्त, कफ दोष, हार्ट रोग, सब कुछ एकदम बैलेंस रहेगा। तो मंडूकासन मुट्ठी बांध के और हथेली पर हथेली रख करके, हाथ पर हाथ रख करके बैठना नहीं है, हाथ पर हाथ रख करके ऐसे करना है। और जैसे आपने समुद्र का कहा, समुद्र के बारे में 2 बातें बड़ी ऊंची है जो हमारे गुरुजनों ने हमको बताई। समुद्र जैसी गहराई हमें जिंदगी में बहुत गंभीरता के साथ, गहराई के साथ ज्ञान में, भक्ति में, कर्म में, पुरुषार्थ में और अपने कर्तव्य की गहराइयों में उतरना है। और समुद्र में तरंगे भी उठती हैं, तो जल की तरंगों की तरह जिंदगी में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये सब चलता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में अपने कर्तव्य से, अपने गंतव्य से, अपने ध्येय से हमें विचलित नहीं होना। और हार्ट के लिए तो सबसे अच्छा है ये गोमुखासन, जो मैं बार बार बताता रहता हूँ। ये देखो बहुत ही जोरदार है। दौड़ना बहुत अच्छी बात है। मेरे पास यहाँ मैं देख रहा हूँ, अभी थोड़ी बूंदाबांदी होने से संख्या थोड़ी कम भले ही हो गई हो, लेकिन जो है हमारे भाई बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर रनिंग हियर, दे आर डूइंग देयर फिजिकल वर्क, रनिंग, जिसको वर्कआउट बोलते हैं ना। ये वर्कआउट में यहाँ के लोग किसी भी उम्र के हैं, वो मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, पागलपन के साथ दौड़ते हैं, पागलपन के साथ काम करते हैं। बस थोड़ा सा एक गड़बड़ी है, पागलपन के साथ खाते पीते भी है, कभी कभी ज़्यादा पी भी लेते हैं। वैसे वर्किंग डेज में कम पीते हैं, जब सैटरडे संडे को तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो देखो, अच्छी चीज़ें ज़रूर सीखो। तो ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये गोमुखासन। और जो गोमुखासन ना भी कर पाए ना, तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, जो गोमुखासन ऐसे कर लेना, ऐसे कपालभाति भी, और ये जरूर करें। अर्जुन की छाल, दालचीनी रोज पीने के लिए मैं बोलता हूँ। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी। तो आप यहाँ मेरे साथ साथ देख रहे हो, हर एज ग्रुप के भाई बहन छिटपुट चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ छिटपुट बूंदाबांदी भी हो रही है। तो 2 थोड़े माड़े दिल के हैं वो बीच में ही रुक जाते हैं, जो ठाड़े दिल के हैं ठाड़े होकर के दौड़ रहे हैं। कोई नहीं, तो स्वामी जी, सबको ठाड़े, जबरदस्त है अभ्यास हार्ट के लिए, सबको ठाड़े बनाना है। और इसीलिए रोजाना ये कार्यक्रम जो है अपने समय से आता है। आप दुनिया में कहीं भी हो, आप रोजाना ये कार्यक्रम करवाते हैं और लोगों को योग सिखा रहे हैं ताकि सभी मजबूत बने। ऊपर नीचे बड़े अच्छे स्वामी जी, लाइफस्टाइल की आपने बात की, और आप हमेशा कहते हैं कि जब योग हमारी जीवन का हिस्सा होगा, हमारा लाइफस्टाइल होगा, तो कोई बीमारी हमें छू नहीं पाएगी। और अमेरिकन के साथ भी यही देखा गया है कि रनिंग उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। वो दौड़ते हैं, बिल्कुल सुबह की शुरुआत रनिंग के साथ ज्यादातर अमेरिकन करते हैं। स्वामी जी, लेकिन जो लोग फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहते हैं, सबसे पहले मोटापा उन्हें घेरता है। वैसे बढ़ते वजन के जितने नुकसान हैं वो हम सब जानते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी इसके लिए जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार गलत खान पान है। तो स्वामी जी, अगर किसी को हेल्दी स्लिम बॉडी चाहिए तो उसको योगाभ्यास कौन कौन से करने चाहिए, और इसके साथ डाइट प्लान भी उनके लिए बताइए आज। देखो, अभी आप मेरे पास में से यहाँ कुछ पतले पतलों को दौड़ता हुआ देख रहे हैं, कुछ ठाड़े भी हैं, उनका जुबान पर संयम नहीं है, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। सभी जगह ये समस्या है। तो ये मैं 7 अभ्यास बता रहा हूँ। अर्धहलासन, ओबिसिटी कम होगी, तो ऑब्वियसली बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और कैंसर जैसे रोगों का खतरा भी टलेगा। तो ये ऐसे दोनों पैरों से अर्धहलासन
फिर ये पादवृत्तासन ऐसे, ये जो ऐसे दोनों से कर सके तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। दोनों पैरों से ऐसे करें, ऐसे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे। और जो दोनों से न कर सके फिर एक एक का भी विकल्प आगे बताएंगे, पहले दोनों का बता रहे हैं। गोधन अर्घ, मेदोहरवती, वेट को मैंने कहा जो ज़्यादा वजन कम करना चाहते हैं गर्म पानी पिए, अनाज नमक मीठा थोड़ी दिनों के लिए बंद कर दें। फिर नींबू पानी, और नींबू में थोड़ा हल्दी अदरक डाल करके तेज़ गर्म पानी में थोड़ा शहद डाल के पीते तो रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आते हैं। और कुछ दिन तक तो हम खाली नींबू पानी पर रखते हैं। पतंजलि वेलनेस योगाग्राम, जहाँ हम कल वापस आ जाएंगे। इस बार हमने 10-10 प्रोग्राम दिन के रखे, और जो 3 सप्ताह का काम था वो 1 सप्ताह में पूरा किया। और अब 3 तारीख का कार्यक्रम हम हिंदुस्तान से ही करने वाले हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, हम 1-1, 2-2 किलो वेट ये कम कर देते हैं योगाग्राम निरामया में। क्या करते हैं, नींबू पानी पिलाते हैं, नारियल पानी पिलाते हैं, अनानास का जूस और वाटरमेलन खिलाते हैं, लौकी का पेठे का जूस पिलाते हैं, गर्म पानी, गिलोय का काढ़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अश्वगंधा के पत्ते, और जो दोनों पैरों से न कर पाए एक एक से ऐसे कराते हैं, ये ऐसे, ये, और फिर ये दूसरा अभ्यास भी ऐसे, और एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट कम कर देते हैं। तो जो हम करते हैं ना उसका 100% परिणाम मिलता है, मैंने तो ज़िंदगी में देखा है। और आज मैं योग से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर के, हेल्थ एजुकेशन रिसर्च और इंडस्ट्री से लेकर के सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस और एकदम यूनिवर्सल अवेयरनेस तक, वैयक्तिक व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक के सारे जो अनुष्ठान उन सबको करता हूँ। और एक बात सबको कहता हूँ, जो करोगे उसका परिणाम पूरा मिलेगा, योग पूरा हो। अब जैसे ओबेसिटी है तो ये अभ्यास थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। 3 ये जो है सीधे लेट के, 2 उल्टे लेट के, एक का नाम है भुजंगासन, ऐसे ऐसे 10-20 बार से शुरू करके और 50-100 बार तक हम करा देते हैं भुजंगासन। और फिर ये शलभासन ऐसे, ये, और बैठ करके फिर 2 अभ्यास, ये बड़े जोरदार हैं, ये ऐसे, जो स्थित कोणासन और चक्रियासन। तो आज जो ओबेसिटी का पैकेज बता दिया, तो आगे से कोई धरती पर मोटा आदमी या औरत देखने को नहीं मिलनी चाहिए। गुजराती में जाड़ा जाड़ी, और कन्नड़ में डुम्मा डुम्मी जिसको बोलते हैं, हिंदी में मोटा मोटी, और अंग्रेजी में मैंने फैटा फेटी कर रखा है। किसी में फैट नहीं होगा। अब सब ये सब देखो, जब फिगर्स अच्छे रहेंगे ना, फैट अच्छा होता है तो फिगर्स अच्छे रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। ऐसे लोग बेढंगे हो जाते हैं, देख करके भी आश्चर्य लगता है। मैंने यहाँ देखे, मैंने यहाँ गेहूं कलर के लोग भी देखे, बहुत गोरे गोरी भी देखे, और बहुत ब्लैक भी, एकदम तवे जैसा रंग भी। लेकिन किसी किसी का बॉडी स्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है, वो काले भी सच में श्याम सुंदर लगते हैं। तो ये सब अभ्यास लंबे लंबे। ठीक है स्वामी जी, आपने जहाँ जहाँ से अमेरिका में अपने कार्यक्रम किया, बहुत शानदार लोकेशन रही और बहुत अच्छी तस्वीरें वहाँ से आती रही आपके साथ साथ। लेकिन आपने काम बहुत तेज़ी से निपटाया वहाँ पे, मतलब ये हुआ कि आपको घर की याद आ रही है, इसीलिए आप जल्दी लौटना चाह रहे हैं। माहौल तो बहरहाल नहीं मिलेगा ना यहाँ वाला वहाँ। खैर कोई बात नहीं है, जल्दी आइए आप। अच्छा स्वामी जी देखिए, योग हो, एक्सरसाइज हो, वर्कआउट हो, ये तभी मुमकिन है जब हड्डियों में ताकत होगी। लेकिन आर्थराइटिस की वजह से लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की हो गई हैं। तो गठिया को कैसे काबू किया जाए, हड्डियों को मजबूत बनाने के कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं और कौन कौन से नुस्खे अपनाए जा सकते हैं? तो ये गठिया के लिए ना, एक तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई। वैसे जब आकाश में मेघ होते हैं ना, यहाँ भी लोगों को गठिया की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ एक तो मेघ बहुत होते हैं, ठंड बहुत होती है, जैसे हाड़ तोड़ने वाली ठंड है, ऐसे भी होता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी मैं बता रहा हूँ, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई बंद करें, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। हमने एक पेड़ सेहत के नाम अभियान शुरू किया। लोगों ने घरों में
सच में अभी अनुकूल वातावरण है, बरसात का मौसम है, अभी सावन चल रहा है और अब तो कल शिव जी भगवान जी के ऊपर भी आज ही है, बल्कि हाँ शिव जी भगवान जी के ऊपर कावड़ चढ़ाई जा रही है। तो देखो ये जो पौधे हम बता रहे हैं ना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजन, इनका रस पिए। खाली पेट मेथी दाने का पानी, मेथी को पानी में भिगो दे 2 दिन में, उसमें फिर बढ़िया भिगो करके फिर गीले कपड़े में निकाल करके रख दे मेथी दानों को, वो अंकुरित ऐसे लंबे लंबे उसमें स्प्राउट से निकल आते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। और मेथी का पानी पिए। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खाने के लिए भी हमने बोला है, हम होम रेमेडी बहुत बताते हैं। और ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते मेथी अंकुरित खाएं, मेथी का पानी पिएं, हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खाएं, थोड़ा अश्वगंधा शतावर भी ले लें। बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द है तो पेडानिल गोल्ड खाली पेट अर्थराइटिस खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, कैशोर गुग्गुल, योगराज, महायुगराज गुग्गुल एक लंबी फहरिस्त है। और खाने में तिल के तेल का प्रयोग करें, मालिश भी तिल के तेल से करें। और रोज़ ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं आपको, ये सूक्ष्म व्यायाम भी करें और सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम करें। और जब सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम पूरा करते हैं ना, तो मैंने देखा है लोगों का RA, CRP, ENA, AVN, HLB 27, RA फैक्टर से लेकर के सभी प्रकार के वात रोगों का ये जो पूरा उपद्रव है पूरा खत्म हो जाता है। तो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम भी थोड़ा सा लंबा करते हैं। जैसे अभी हम हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम बता रहे थे ना, ये 50-50, 100-100 बार तक करवा देते हैं ऐसे। तो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करेंगे, खान पान पर नियंत्रण करेंगे तो अर्थराइटिस से भी मुक्ति मिलेगी। और अर्थराइटिस के साथ मेघ होने पर, ठंड होने पर अस्थमा भी बढ़ता है, उसके लिए भी प्राणायाम ज़्यादा करें। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, स्वासारी, ब्रोंकोम और पित्त बढ़ जाए। अब किसी को ना प्रॉब्लम तो होती है वात की और पित्त प्रकृति होती है, तो पित्त की प्रकृति वालों के लिए गोंद कतीरा, पित्त की प्रकृति वालों के लिए एलोवेरा, सौंफ और जीरा, धनिया, सौंफ का, मुलेठी का, गुलाब के फूल का पानी और शीशम के पत्तों के साथ पीपल बेल के पत्तों का रस, अविपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, काम दूधा, मोती पिष्टी, ये अप्रतिम चीज़ें हैं। तो आपने एक वात का पूछा, मैंने 3 in 1 दे दिया आपको। वात के साथ कफ का और पित्त का भी समाधान बता दिया, क्योंकि ये 3 ही बड़ी अच्छा स्वामी जी, देखिए आजकल जो है ही सारे फिर संसार के रोगों का पूरा ताना बाना कुटुंब खानदान है। स्वामी जी, आजकल हर तरफ पैक्ड फूड का बड़ा कल्चर है, पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान में भी काफी हावी हो रहा है। और आप जहां बैठे ना स्वामी जी, ये बीमारी वहां से ज्यादा फैली पूरी दुनिया में, और यही प्रोसेस्ड फूड बीमारी की वजह बन रहा है। आपसे भी हम अक्सर सुनते आए स्वामी जी, इनडाइजेशन की दिक्कत लोगों में काफी बढ़ी है, क्योंकि ऐसा खाना जो पैक्ड फूड है वो देरी से पच रहा है। तो अब जरा डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करिए, उसे मजबूत बनाइए, वो जो लक्कड़ पत्थर हजम वाला होता है ना, उस टाइप वाला। नमस्ते माय सिस्टर। तो देखो, ये आपने डाइजेशन का बहुत अच्छा पूछा, और उसके लिए मंडूकासन तो पहले बता चुका, योग मुद्रासन और बताता हूँ। और मैं कल ही सोच रहा था, अमेरिका के सारे ये उल्टा पुल्टा खाने पीने के जो ब्रांड है ना, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, सबवे, KFC और चाय वाला, अरे रे राम राम राम, क्या है वो? पहुंच गया चाय वाला, वो जो है स्टारबक्स, अरे राम 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 राम। मैंने सुना है 500 रुपए की चाय कॉफी बेचते हैं, वो अपने घर में 5 रुपए की बना करके पीते नहीं लोग। तो सारे अमेरिकन ब्रांड्स जो है ना, वो हमारे भारतीयों के, अच्छा खाने पीने में अमेरिका की नकल करते हैं। अरे अमेरिका की नकल करो ना काम करने में। ये शिकागो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ आ गई हैं, अब पता नहीं यहाँ कहीं आग तो लगी दिख रही रही अब। ये स्वामी रामदेव के प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं आ गई। तो योग से गर्मी बढ़ गई स्वामी जी, वहां लग रहा है। देखो हम कहीं आग ना लग जाए। तो
ले लो भाई, फायर सर्विस वालों का भी एक शॉट डाल दे। हाँ, ये डर रहा है हमारा कि मैंने उनका शॉट लिया तो मुझे शूट ना कर दे। तो लेकिन डाइजेशन के लिए मैं बता रहा था आपको, मंडूकासन के साथ ये योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन पूरा बताता हूँ। और डाइजेशन के लिए 5 बड़े सूत्र देता हूँ। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तु मार्कम, हित भूक, ऋत भूत, मित भूक, अल्पहारा, मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है, मित आहारा। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना खाने पीने की, आहार जो है उसको ठीक कर लिया ना तो पूरी जिंदगी ही ट्रैक पर आ जाती है। तो एक तो वक्रासन, और जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है वो अर्ध मत्स्येंद्रासन भी करें। फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन सब बताएंगे। और मयूरासन से और उत्थित पद्मासन से तो लक्कड़ पत्थर हजम वाला डाइजेशन हो जाता है। खाली पेट लीवोग्रिक, खाने के बाद लीवामृत। हाँ, फिर जिनके आंतों में सूजन है, ये अर्ध मत्स्येंद्रासन, एक आसन 1-2 मिनट करना है। जिनके आंतों में सूजन है उनको पुनर्नवारिष्ट, भूख कम लगती है तो द्राक्षासन, कब्ज है तो अभयारिष्ट, और कोलाइटिस है तो कुड़जारिष्ट। कोलोग्रिट खाने के पहले, कोलोग्रिट खाने के पहले, खाने के बाद कुड़जारिष्ट, कोटज घनवटी और मुंह में चित्रकादिवटी चूस लेते हैं ना, तो फिर डाइजेशन की कोई समस्या नहीं रहेगी। जिनको कब्ज है उनको त्रिफला या शुद्धि चूर्ण, और जिनको कोलाइटिस रहता है उनको बिलवादी और गंगाधर चूर्ण, बहुत दिन हो गए याद नहीं रहा था बीच में बताना, गंगाधर बिलवादी 50-50 ग्राम लेके, और उसमें शंख कपर्दक मुक्ता शक्ति भस्म 10-10 ग्राम मिला देते हैं। कितने भयंकर कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो, और घी दूध और मीठा बंद कर देते हैं कोलाइटिस में। दही में इसबगोल, दही छाछ में इसबगोल, लवण भास्कर, हिंगवाष्टक, आहा, अभी बूंदाबांदी थोड़ी बढ़ गई है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। स्वामी जी वहाँ तो बूंदाबांदी ही हो रही है, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में मानसून जबरदस्त तरीके से एक्टिव है, तेज बारिश हो रही है। और आप जब दिल्ली में लैंड करेंगे तो बारिश आपका स्वागत करेगी। यहाँ तो एक आनंद ही आनंद। दिल्ली के समंदर में स्वामी जी बहुत झाग रहता है, उदास है, अचरज है, जल नहीं जा सकते वहाँ। मछली को प्यास। अरे यहाँ कितना सुंदर है, और एक सुंदर सी बोट उधर सामने से भी आ रही है। ए दिखा जरा, घुमा करके कैमरे घुमा दे, क्या खूब सुंदर नज़ारा है। देखो उधर से सुंदर सी बोट आ रही है, और हाँ जल्दी ले जा कैमरा। और ये देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है, ज़िंदगी भी खूबसूरत बनेगी ऐसे। हा। तो क्या करें ऐसे, चलो इधर ही लिया दीपक। देखो समुद्र के किनारे, उपवरे गिरिणाम, नदियों के किनारे, नदियों के संगम पर, उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। वैसे समुद्र के किनारे और नदियों के किनारे ही इस दुनिया की संस्कृतियां, सभ्यताएं बसी हैं। मैंने अमेरिका में भी देखा, यूरोप में भी देखा, भारत में भी देखा है। भस्त्रिका करें ऐसे, भस्त्रिका ये डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, लंबी आयु पाने के लिए, डिस्ट्रेस होने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, बलम उपास बड़ा जबरदस्त है ऐसे। और एक रिदम धीरे धीरे लेके आए ऐसे, भस्त्रिका करें। और फिर देखो ऐसे कपालभाति। मैंने सोचा तो था कि एक दिन हम बोट के अंदर योग करेंगे, लेकिन हमारा ठिकाना ही नहीं। सुबह हमारा 5-6 बजे से अनुष्ठान शुरू हो जाता, रात को 12-12, 2-2 बजे जा रहे थे। इसलिए हम इस बार कोई बात नहीं स्वामी जी, फिर कभी कर लेंगे। लेकिन ये और अभी फिलहाल जो है प्राणायाम जो है वो पूजा और ज्योत्सना के हवाले करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ, ये
ये हमारे भाई भी अच्छे हैं, हाँ, पहचानते भी और बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा इनको भी मज़ा आ रहा है। ये भी थोड़ी देर में कपाल भाती शुरू कर देंगे, अभी क्या तो बात चाय है, भाती कर बहुत रहे हैं। शानदार शिप है ये। स्वामी जी अब बात उस नमस्ते मिशन की जी, जिसे हमने how are नाम you? दिया है देखो देखो नीचे पैर में एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी आप जहां हैं शिकागो सरदार जी में, मिल गए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बाबा जी, प्रणाम। सरदार जी से मुलाकात मेरे हो गई भाई। आपकी। स्वामी जी आप जहां शिकागो में हैं, मैंने सुना वहां पर सदाबहार के बहुत हाँ, पौधे ये होते हैं, सदाबहार के पेड़ बहुत होते हैं, तो घर के आंगन में, घर की क्यारी में सदाबहार तो लग सकता है, क्या बालकनी में लगाने वाला कोई? सदाबहार आपने बिल्कुल ठीक कहा, सदाबहार शिकागो में खूब होता है और सदाबहार अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और भी जो है बहुत प्रकार के कुपोषण के लिए बहुत अच्छा होता है और ये घर में शुभ भी माना जाता है। सारे वास्तु दोष भी इससे दूर हो जाते हैं और पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है और मन के अंदर प्रसन्नता लाने वाला पौधा है। तो जिसके घर में सदाबहार होगी का पौधा होगा, उसके घर में सब प्रकार की बहार आएगी, स्वास्थ्य की, खुशियों की, सुख की, शांति के, आनंद की। जैसे हमारे क्या नाम है सरदार जी? हरभजन सिंह। ओ हरभजन हो तुसी। हम भी yes. हरि का ही भजन करते करते योग करते करते यहाँ पहुँच गए। कितों हाँ। रहते हो? मैं पीछे जलंधर से हूँ। ओ जालंधर से। और इतों क्या करते हो यहाँ? यहाँ पर बस आराम ही करता हूँ। अरे ये ठीक है, हरभजन जी यहाँ भी मजा नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। एक और मिशन जिसमें हम लोगों को झूठे दावों से बचाते हैं, फैक्ट चेक। ये करो। स्वामी जी सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि ज्यादा नमक खाने से भी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। नमक खाने से डायबिटीज का खतरा कैसे बढ़ रहा है, यह दावा सच्चा है झूठा, बताइए स्वामी जी। देखो ये दावा तो वैसे झूठा है। ज़्यादा नमक वैसे खाना नहीं चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित। तो ज़्यादा नमक खाने से शुगर का खतरा बढ़ेगा, ज़्यादा नमक खाने से कैंसर का खतरा बढ़ेगा। हैवी सॉल्ट इंटेक इज इंक्रीजिंग कैंसर। ज़्यादा नमक खाने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ज़्यादा नमक खाने से इम्यूनिटी घट जाती है, ये बात पक्की है। लेकिन नमक और मीठा कम ही खाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ज्यादा नमक खाना नहीं है, लेकिन यह दावा झूठा है जैसा कि स्वामी जी ने बताया। स्वामी जी अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी आपने जो योग चैलेंज दिया था, बहुत सारे दर्शकों ने उसे एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। बड़ी मुश्किल से हमने कुछ वीडियोस उसमें से निकाले हैं। पहले आप इनको देखिए, फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। देश के हर एक कोने से, हर एक राज्य से, हर एक शहर से, हर पुरस्कार उम्र के लोगों ने वीडियो हम तक पहुंचाए। प्रमाण पत्र भी देते हैं। एक जुनून सा छाया हुआ है योग की, ये वीडियो भेजने का, और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत योगियों का देश है, रोगियों का देश नहीं है। अब आपकी मुलाकात स्वामी जी विजेता से करवाते हैं। विजेता के लिए अभिनंदन है। और विजेता है स्वामी जी ओम जीते, योग में भी विजेता बने। ओम और भूटानी जिंदगी है, में भी हम मेरठ के रहने वाले, ये जंग बने हैं जीते। विजेता। और आपने जो है हमारी जय हो। क्या बात है, इनके लिए अभिनंदन, आशीर्वाद है। आपकी छतरी पकड़ इन्होंने ली स्वामी जी बरसात उन्होंने। आते देख हमारे पर छाता तान दिया, लेकिन अब हम योग चैलेंज देंगे। आप हाँ, आप जो है हमारे साथ वो वाला योग चैलेंज मत करना। छतरी आप नीचे रखो और कल का हम योग चैलेंज दे रहे हैं। आप देखिए जरा, आप देखो ऐसे इधर मेरी तरफ मुंह करो और आप खड़े होकर के देखिए मेरे को। कल का योग चैलेंज हम दे रहे हैं, या इधर आओ आप और देखो। और इनका अब हम घुटना भी गिरेंगे ठीक नहीं, करवा दीजिएगा क्योंकि स्वामी कल जी। का योग चैलेंज दे रहे हैं, उल्टा चलने वाला, आप मत करना। हाँ, ये वाला योग चले। वाह 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 मयूर चाल। मयूर चाल। वाह वाह वाह। तो अगर आपको भी ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप अपने वीडियोस बनाकर हम तक पहुंचाएं। जो सबसे अच्छे से इस आसन को करके दिखाएगा, स्वामी जी की तरफ से वो इनाम भी पाएगा। मैं करके देखूं बाबा जी? हाँ जी, आप भी करो। स्वामी जी अब आपसे इजाजत बहुत-बहुत लेने का धन्यवाद। समय हो चला है। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।